नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। आपके YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, भारत अब किसी से भी पीछे रहने वाला नहीं, क्योंकि इसका प्रमाण है राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना, जो कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। दोस्तों, हमारे आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है राफेल, जो एक विमान है। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जिसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, और बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस से पहले किस देश ने राफेल खरीदा? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है इजिप्ट और चौथा ऑप्शन है चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? काहिरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ से राफेल विमान खरीदे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कतर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ की राजधानी क्या है फ्रांस की? पेरिस है। ठीक है, और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, राफेल में लगी मीटियार मिसाइल की क्षमता है? पहला ऑप्शन है 100 किमी, दूसरा ऑप्शन है 200 किमी, तीसरा ऑप्शन है 150 किमी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 150 किमी। आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के पास राफेल नहीं है? पहला ऑप्शन है इजिप्ट, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है म्यांमार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। और किसके किसके पास है? मतलब इजिप्ट के पास है, कतर के पास है और भारत के पास भी अब हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, भारत में आया राफेल विमान किस जनरेशन का है? पहला ऑप्शन है थर्ड जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है फिफ्थ जनरेशन, तीसरा ऑप्शन है ये 4.5 होना चाहिए, ये 4.5। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है सिक्स जनरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 4.5 जनरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, राफेल विमान को किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है दसाल्ट एविएशन, दूसरा ऑप्शन है रेंज रोवर, तीसरा ऑप्शन है वाइडिंग रेंजर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दसाल्ट एविएशन। ठीक है, और दसाल्ट एविएशन की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन है, भारत फ्रांस के बीच कितने राफेल विमान का समझौता हुआ है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 40। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। ठीक है, समझौता कब हुआ था? ये सितंबर 2016 को हुआ था, 2016 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का आठवां क्वेश्चन है, 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? पहला ऑप्शन है अम्बाला एयरबेस, दूसरा ऑप्शन है पठानकोट एयरबेस, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ एयरबेस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्बाला एयरबेस। ठीक है, अम्बाला की बात कर लेते हैं, तो अम्बाला एयरबेस कहाँ पर है? ये हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का नौवां क्वेश्चन है,
राफेल में लगी दूसरी मिसाइल स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? पहला ऑप्शन है 1000 किमी, दूसरा ऑप्शन है 600 किमी, तीसरा ऑप्शन है 2500 किमी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 600 किमी, मतलब 600 किमी। आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? पहला ऑप्शन है मीटियार मिसाइल, दूसरा ऑप्शन है स्काल्प मिसाइल, तीसरा ऑप्शन है हैमर मिसाइल और चौथा ऑप्शन है सभी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटियार मिसाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए भारत फ्रांस के बीच समझौता कब हुआ? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2016, तीसरा ऑप्शन है 2017 और चौथा ऑप्शन है 2019। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2016। 2016 में कब हुआ था? सितंबर में। कब हुआ था? सितंबर 2016। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, एक राफेल विमान की कीमत लगभग रुपए में कितनी है? पहला ऑप्शन है 673 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 200 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 755 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 1000 करोड़। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 673 करोड़। आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, राफेल विमान में कितने इंजन प्रयुक्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, दोनों का नाम क्या है? पहले का नाम है इसमें स्नैगमा M88 और दूसरे का क्या नाम है? टर्बोफैन। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले का नाम है स्नैगमा M88 और दूसरे का नाम है टर्बोफैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, फ्रांस की वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है जीन कैसेक्स, दूसरा ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरेंस पर्ली और चौथा ऑप्शन है पाल शेउमैन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस पर्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है हिलाल अहमद, दूसरा ऑप्शन है सुखबीर सिंह, तीसरा ऑप्शन है रमेश सिंधी और चौथा ऑप्शन है अनुराग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिलाल अहमद। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मतलब हिलाल अहमद कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है के नटराजन, दूसरा ऑप्शन है वीरेंद्र सिंह धनोआ, तीसरा ऑप्शन है राकेश सिंह भदौरिया और चौथा ऑप्शन है हरजीत सिंह अरोड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राकेश सिंह भदौरिया। वायुसेना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, इसी कारण हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, भारतीय एयरफोर्स के पहले प्रमुख कौन थे? पहला ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल राकेश सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल गुरदीप सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, पहले राफेल का क्या नाम रखा गया है? पहला ऑप्शन है RB001, दूसरा ऑप्शन है INA001, तीसरा ऑप्शन है INF001 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए RB001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की क्लास का 19वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, तीसरा ऑप्शन है थल सेना अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद, जय माता दी।